एक कदम उजाले की ओर परिवार के सभी सदस्यों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। यूं तो शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, या यूं कहें कि केवल शरीर की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। यदि इन गुणों के साथ साथ शारीरिक सुंदरता भी हो तो फिर कहना ही क्या, सोने पे सुहागा सी बात होती है। प्रभु श्री राम का चरित्र इन सब गुणों का समन्वय लिए एक मर्यादित चरित्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनका जीवन एक आदर्श जीवन जीने का प्रेरणा स्रोत है। पिता, पुत्र, भाई, पति होने के नाते हमारे कर्तव्य कैसे होने चाहिए, ये हमें श्री राम के जीवन दर्शन से सीखने को मिलता है। आज घर घर में भाई भाई के बीच, माता पिता संतान के बीच का जीवन तनावग्रस्त होता जा रहा है। कलयुग का प्रभाव साफ साफ नजर आने लगा है। इस युग में भी अगर हम चाहें तो श्री राम के चरित्र से काफ़ी कुछ सीखकर उसे जीवन में उतारकर एक सुखी जीवन और सुखी परिवार का निर्माण कर सकते हैं। आइए रामनवमी के उपलक्ष्य में सुनते हैं आज की कहानी, प्रभु राम आएंगे। प्रभु श्री राम का जीवन हनुमान जी के अनुपम प्रसंगों के बिना अधूरा है। रामलीला का वर्णन हो और हनुमान जी का प्रसंग ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए कहते भी हैं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। बात त्रेता युग के समापन के समय की है। प्रभु श्री राम को अपनी लीला समेटकर बैकुंठ जाने का समय नज़दीक आ गया था। प्रभु राम जानते थे कि उनकी मृत्यु का समय हो गया है। वे जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है। यही जीवन चक्र है और मनुष्य देह की सीमा और विवशता भी यही है। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि यम को मुझ तक आने दो। बैकुंठ धाम जाने का समय अब आ गया है। मृत्यु के देवता यम स्वयं अयोध्या में घुसने से डरते थे, क्योंकि उनको राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान से भय लगता था। उन्हें पता था कि हनुमान जी के रहते यह सब आसान नहीं। प्रभु श्री राम इस बात को अच्छी तरह से समझ गए थे कि उनकी मृत्यु को अंजनी पुत्र कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे, और वो रौद्र रूप में आ गए तो समस्त धरती कांप उठेगी। उन्होंने सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा से इस विषय में सलाह की और अपने मृत्यु के सत्य से अवगत कराने के लिए राम जी ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छिद्र में से नीचे गिरा दिया और हनुमान से इसे खोज कर लाने के लिए कहा। हनुमान ने स्वयं का स्वरूप छोटा करते हुए बिल्कुल भंवरे जैसा आकार बना लिया और अंगूठी को तलाशने के लिए उस छोटे से छेद में प्रवेश कर गए। वह छेद केवल छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो पाताल लोक के नाग लोक तक जाता था। हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का प्रयोजन बताया। वासुकी हनुमान को नागलोक के मध्य में ले गए, जहां पर ढेर सारी अंगूठियों का ढेर लगा हुआ था। वहां पर अंगूठियों का जैसे पहाड़ लगा हुआ था। वासुकी ने हनुमान जी से कहा कि यहाँ देखिए, आपको श्री राम की अंगूठी अवश्य ही मिल जाएगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि वो कैसे उसे ढूंढ पाएंगे। यह भूसे में सुई ढूंढने जैसा था, लेकिन उन्हें राम जी की आज्ञा का पालन तो करना ही था। तो राम जी का नाम लेकर उन्होंने अंगूठी को ढूंढना शुरू किया। सौभाग्य कहें या राम जी का आशीर्वाद या कहें हनुमान जी की भक्ति, उन्होंने जो पहली अंगूठी उठाई वो राम जी की ही अंगूठी थी। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा।
वो अंगूठी लेकर जाने को हुए तब उन्हें सामने दिख रही एक और अंगूठी जानी पहचानी सी लगी। पास जाकर देखा तो वे आश्चर्य से भर गए। दूसरी भी अंगूठी जो उन्होंने उठाई वो भी राम जी की ही अंगूठी थी। इसके बाद तो वो एक के बाद एक अंगूठियां उठाते गए और हर अंगूठी श्री राम की ही निकलती रही। उनकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। उन्होंने कहा, वासुकी, यह प्रभु की कैसी माया है? यह क्या हो रहा है? प्रभु क्या चाहते हैं? वासुकी मुस्कुराए और बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि और विनाश के चक्र से गुजरती है, जो कि निश्चित है और अवश्यम भावी है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। हर बार कल्प के दूसरे युग में अर्थात त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। एक वानर एक अंगूठी का पीछा करता है, यहाँ आता है और हर बार पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए यह सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। सभी अंगूठियां वास्तविक हैं, सभी श्री राम की ही हैं। अंगूठियां गिरती रही हैं और इनका ढेर बड़ा होता रहा है। भविष्य के रामों की अंगूठियों के लिए भी यहाँ पर्याप्त स्थान है। हनुमान एकदम शांत हो गए और तुरंत समझ गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत से साक्षात्कार कोई आकस्मिक घटी घटना नहीं थी, बल्कि यह प्रभु राम का उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकता। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे ही, पर राम वापस आएंगे। यह सब फिर दोहराया जाएगा। यही सृष्टि का नियम है। सृजन और विनाश निश्चित है। हम सभी बंधे हैं इस नियम से। संसार समाप्त होगा, लेकिन हमेशा की तरह संसार पुनः बनेगा और राम भी पुनः जन्म लेंगे। प्रभु राम आएंगे, उन्हें आना ही है। जय श्री राम। इस कहानी का संदेश मेरे दृष्टिकोण से, इस सृष्टि में जो भी कोई जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है। हम जन्मे हैं तो मृत्यु तो अवश्यम भावी है, इससे कोई नहीं बच सकता। अतः मृत्यु से भय अथवा शोक करना दोनों ही व्यर्थ है। हरि ओम।